कहीं पर किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो गया ना, तो जमीन विवाद में यानी बहुत सारे लोग बोलेंगे एसडीएम के पास जाएंगे और सबक सिखा देंगे। आखिर एसडीएम कौन होगा? एसडीएम की पावर क्या होती है जो आप एसडीएम के पास जाएंगे जमीन विवाद में? खास करके जमीन का झगड़ा होगा, मान लेते कोई भी जमीन का झगड़ा हुआ, वो चले गए अपने अनुमंडल में और जाकर एसडीएम के पास आवेदन दे देते हैं। आखिर क्या पावर है एसडीएम का? तो एसडीएम कौन, यानी कौन कौन से कार्य करते हैं एसडीएम जो है, जहां पर आप जाकर आवेदन देंगे जमीन विवाद में? एसडीएम का आखिरकार क्या पावर है, क्या कार्य है? आपका क्या जमीन विवाद खत्म होगा? आज आप जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, आप पहले गए कहां पर? थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई। आप चले गए सीओ के पास आवेदन दिए, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, ना थाना में ना सीओ के पास। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे एसडीएम के पास, एसडीएम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर हम इस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, यानी ये हमारे साथ ऐसा किया है। तो परेशान करने वाला जो व्यक्ति है ना, क्या करता है कि आपकी जमीन मान लेते कोई हड़पने का प्रयास करता है, आपकी जमीन पर कोई कब्जा करता है, आपकी जमीन पर कोई घर चढ़ा रहा है, घर बना रहा है, ठीक है, आपका जमीन कोई छोड़ नहीं रहा, आप दिए थे उसको फसल लगाने के लिए छोड़ने, बहुत सारा कारण है। विवाद होने का तो बहुत सारा कारण है। आप परिवार के हिस्सेदार हैं और आपको आपका हक नहीं दे रहा है। एक पिता है जो जमीन बेटा को दे दिया, पिता को ही घर से बेदखल कर दिया, पिता को देखना नहीं चाह रहा है, पिता को कह रहा है घर से अब निकलो, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, अब हम खेती करते हैं, हम फसल उगाते हैं, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या लेकर आप कहां जाएंगे? जमीन विवाद में एसडीएम के पास। और जाएंगे तो क्या होगा? और भूमि अधिग्रहण का भी एक बात आता है। एसडीएम की क्या भूमिका होती है, कैसे मुआवजा दिया जाता है, यानी पैसा का जो लाभ आप लेंगे डायरेक्ट कैसे लेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। देखें, जमीन का जहां पर भी विवाद है, ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके मन में भी अगर आप नहीं जानते हैं कि ये एसडीएम जो है ना, ये एक यहाँ पर पीसीएस अधिकारी है। ये कौन है? पीसीएस अधिकारी। ये अधिकारी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं जो लोग, काफी मेहनत करते हैं, वो पीसीएस अधिकारी बनते हैं, ठीक है। और उससे अधिक आप अगर पढ़ाई कर लिए तो आईएएस अधिकारी बनेंगे, तो आईएएस अधिकारी बन गए। तो अब ये जो यहां पर है कि जो ये एसडीएम है ना, इनके ऊपर आ गया कौन? डीएम। अब डीएम जो कहेगा एसडीएम को सुनना पड़ेगा। अब जो भी बात है, इसलिए कि देखें दोनों का अपना अपना कार्य है, लेकिन डीएम के का जो भी आदेश होगा, यानी वो एसडीएम को क्या करना? पालन करना। एसडीएम का जो आदेश होगा वो किसको पालन करना है? नीचे जितना भी है, सीओ हो, है ना, थाना हो, उसके बाद यहां पर जो है बीडीओ हो, जो भी है, ये सब उसके नीचे है। तो जो आदेश होगा ना, एसडीएम साहब का आदेश है, पालन करना पड़ेगा। तो ये अब यहां पर जो ये आखिरकार जो ये सब अधिकारी है ना, ये पीसीएस जो अधिकारी हैं, ये स्टेट पीसीएस है, स्टेट यहां पर जो है पीसीएस अधिकारी, ठीक है। अब कहेंगे पावर की बात कि आखिर एसडीएम का क्या पावर है? तो देखें, पावर सबसे बड़ा पावर जो है, और वो है क्या है पता है? यहां पर कि जो कानून व्यवस्था है यहां पर, उसको बनाए रखने की बात है। यहां पर कानून जो है व्यवस्था, ठीक है, ये जो है बनाए रखने का जो जिम्मेवारी है वो किसके पास है? एसडीएम के पास है। देखें, इलाका जो है ना, इलाका में जो भी क्षेत्र है, कहीं पर कोई झगड़ा दंगा फसाद, कहां पर कोई आकर मारपीट करना शुरू कर दिया, किसी को पकड़कर रोड पर जो है ना घींच कर पीट दिया, तो शांति जो व्यवस्था है ये तो बना नहीं रहा। शांति यहाँ पर व्यवस्था जो है, ये कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, अब किसी को घर से घींचकर रोड पर मारना शुरू कर दिया, डंडा से 10 आदमी मिलकर पीट दिया उसको, ये शांति व्यवस्था है। तो ये हो गया कि ये शांति व्यवस्था भंग हो गया। ये तो यही ना हो गया कि किसी को घर से आप घींच कर मारना शुरू कर दिए, तो बना शांति व्यवस्था। तो एसडीएम का काम क्या है? बनेंगे एसडीएम, तो एसडीएम का पावर क्या रहेगा?
कि जो क्षेत्र है ना आपका, उसमें शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे। और एसडीएम जो है ना डायरेक्ट अब पुलिस को क्या होगा, जो भी पुलिस थाना है, जिसके पुलिस क्षेत्र में है ना, जो थाना है उसके क्षेत्र में ये घटना घटा है, तो पुलिस को सीधा निर्देश है ना कि हम आपको जल्द से जल्द समय दे रहे हैं, आप पहले कार्रवाई कीजिए, कैसे ये घटना घटा पूरा हमको स्पष्ट करके दीजिए। यानी साफ साफ ये मांग दिया जाता है स्पष्टीकरण। बड़ा घटना घट गया, मान लेते बड़ा घटना, छोटा घटना नहीं घटा, बड़ा घटना घट गया, बड़ा घटना घट गया तो क्या होगा यहाँ पता है, यानी डीएम भी एसडीएम पर प्रेशर बना देगा क्षेत्र का, उनको जिला, यहाँ पर ये था कि अनुमंडल जो क्षेत्र है, अपना क्षेत्र जो है अनुमंडल, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना, और डीएम को तो पूरा जिला को ही संभालना है, पूरा जिला का ही मालिक है डीएम। तो ऐसे में पूरा जिला का जिम्मेवारी है डीएम के पास कि कहीं किसी प्रकार का कोई भी समस्या जो है उत्पन्न नहीं हो। यानी सब लोग ये बड़े बड़े जो अधिकारी बनकर आते हैं वो लोगों के हितों के लिए आते हैं, लोगों के भले के लिए आते हैं। साथ में जो सरकार का व्यवस्था है वो सही ढंग से हो, लोग आपस में लड़े नहीं, विवाद नहीं हो, दंगा नहीं हो, ये सारा कुछ देखा जाता है। और अगर मान लेते हैं कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई भी होती है, यानी उसको उसके ऊपर एक्शन, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब यहाँ पर एक देखें सबसे बड़ा जो विवाद है ना, ये विवाद हर जगह देखने को मिलता है, और ये है जमीन का विवाद। जमीन के लिए लोग लड़ लेते हैं, यानी अब मान लेते हैं कहीं पर जो है अगर देखा जाए तो जमीन में किसी का जो है जमीन का कब्जा से संबंधित विवाद है, कब्जा यहाँ पर जो विवाद है वो हो गया। कहीं पर जो है किसी कोई भी अन्य जो है ना, अगर देखा जाए तो आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि जमीन विवाद में जो है क्या जो है एसडीएम के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखें बिल्कुल, एसडीएम कौन है और उसका पावर की बात है तो कब्जा विवाद में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यानी उसके बाद पुलिस का जो भी रिपोर्ट होता है, पुलिस से रिपोर्ट जो है वो मांगा जाएगा, पुलिस के यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार उसके आधार पर जो है निर्णय होता है कि कौन था दखल में, किसको बेदखल किया गया, क्या हुआ। इसके अलावा भी कार्य होता है, बहुत सारा को जो है ना आय प्रमाण पत्र संबंधित हो गया, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र संबंधित हो गया। अब आप कहेंगे ये तो हम जो है यहाँ पर अंचल से बना लेते हैं, अनुमंडल से भी बनता है, ठीक है। और ये सब भी है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, त्रुटि, धोखाधड़ी जो भी है इससे संबंधित जो कार्य है उसका शिकायत लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब चुनाव आएगा ना तो चुनाव का कार्य भी उनके ऊपर जो है जिम्मे पर रहता है, नहीं यानी चुनाव का अगर कोई कार्य है वो भी जिम्मेदारी उनको जो है दे दिया जाता है। और सरकार का जितना योजना होगा, कहीं पर कोई आपदा आ गया ना, बारिश ही ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा आ गया, आग लग गया, तो सरकारी या हवा आ गया, बहुत सारा लोगों का जो घर है ना वो उजड़ गया, हवा से ही सारा का घर उड़ गया लोगों का, तो ये सब सरकारी योजना की जो है ना पूरा लाभ आपको मिलेगा। आखिर मुआवजा तो चाहिए, घर उड़ गया रहने के लिए नहीं है, तो सरकार का अगर कोई योजना आया कि नहीं ऐसा हुआ, अब सरकार तक बात कौन पहुंचाएगा, तो सबका क्षेत्र का जो चुनते हैं विधायक वो लिख कर देंगे ऐसे ऐसे हो गया है, तो फिर सरकारी फंड में जो पैसा है उससे लोगों का मदद किया जाएगा। तो यही है, अब मदद कौन करेगा, तो सरकार का जो अधिकारी है, जो सरकारी योजना है उसका जो पैसा है खर्च करने का भी पावर किसको है, एसडीएम को है। यानी कब, जब कोई भी संकट आ गया और लगेगा कि नहीं यहाँ पर ये जरूरत है ये करने का, तो ये अब इसके बाद है कुछ ऐसा बात होता है ना जहां पर जैसे कोर्ट की तरह सुनवाई भी होता है, एसडीएम कोर्ट भी होता है। यानी एसडीएम कोर्ट में जो सुनवाई वाला प्रक्रिया है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसमें होता है कि दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष जाएगा वहां पर, दोनों पक्ष अपना समस्या बताएगा क्या समस्या है, और कोर्ट में जो है यानी क्या होगा, एसडीएम कोर्ट में यानी सुनवाई होगी। और सुनवाई ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, जल्द से जल्द दोनों का बात सुनकर या तो सुलह करा दिया जाएगा, और नहीं तो एक के मान लेते एक के पक्ष में आदेश दे देगा कि अब से अगर तुम इसको तंग किया, अब से अगर तुम इसको भोजन नहीं दिया, अब से अगर इसको तुम भत्ता नहीं दिया, या
जो भी एक तरह से माँ बाप है उनका देखभाल नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तुमको इतना पैसा देना है, तो ये सब जो है ना आदेश दे दिया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर अब बहुत सारे बात है ना आपके मन में भी चलेगा और ये चल रहा होगा कि आखिर एसडीएम क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो भी बताएंगे क्या नहीं कर सकता है। लेकिन तो यहाँ पर जमीन विवाद जो है, ये जमीन विवाद, तो जमीन विवाद में एसडीएम का क्या कार्य होता है और एसडीएम कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखें, जब भी कहीं पर जमीन विवाद हुआ, मतलब कोई भी जमीन विवाद हो, जमीन का मान लेते सबसे बड़ा विवाद क्या होता है, कब्जा का विवाद, उसके बाद होता है हिस्सेदारी का विवाद, है ना, हिस्सेदारी का विवाद, उसके बाद होता है जमीन का यहाँ पर सीमा का विवाद, उसके बाद होता है रास्ता का विवाद, रास्ता का विवाद। ये सब यहाँ पर आप जो है अगर आपके साथ ऐसा कोई समस्या उत्पन्न हुआ है, ऐसा विवाद हुआ है, तो जमीन विवाद में एसडीएम का ये कार्य होता है कि इस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले जमीन का अगर कब्जा का विवाद होगा और अगर आपको कोई भी यहाँ पर बेदखल कर दिया है, यानी यहाँ पर देखें कि एसडीएम के पास भी ये नहीं होता है कि मालिकाना हक का फैसला दिया जाए, मालिकाना हक का जो फैसला है ये एसडीएम नहीं करेगा। कहेंगे ये कौन सा बात है, मालिक हम है और मालिकाना हक का जो हक है उसका फैसला नहीं करेगा एसडीएम। ठीक है, ऐसा क्यों? तो देखें हम आपको बता दें, ठीक है, कि मालिकाना हक जो है ना, मतलब कौन मालिक है नहीं है, किसका पास क्या कागज है, उससे एसडीएम के को कोई लेना देना नहीं है। आप बेदखल कर दिए, ये जमीन का जो टुकड़ा था ये पहले जिसके कब्जे में था उसको आप जबरन क्या किए, हटा दिए, नहीं करना है ये। इससे यही तो विवाद उत्पन्न हुआ। तो विवादित जब ये मामला होता है ना कि विवाद जो है बढ़ गया है यहाँ पर, अब जानी जमीन के लिए क्या हो गया, झगड़ा हो गया, जमीन के लिए क्या हो गया, मारपीट हो गया, मारपीट एक बार हो चुका है, आगे भी हो जाएगा, कोई बात भरोसा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एसडीएम के द्वारा जो है बीएनएसएस की धारा, जो धारा है वो लगा दिया जाता है, क्या, 63। ये वही धारा है जो पहले हुआ करता था सीआरपीसी की जो धारा है 144, यानी धारा 144 लगा देने का मतलब क्या हुआ कि अब वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, वहां पर जो है कोई भी जाकर विवाद करा नहीं करेगा। सीआरपीसी की धारा 144 लगा दिया गया, तो वही है बीएनएस की धारा 163। तो अब यहां पर अब क्या हो गया, ये लग गया रोकथाम कि अब तो कोई भी पक्ष जो है वहां पर जाकर अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न किया तो धारा 163 का उल्लंघन हो जाएगा। मजिस्ट्रेट का आदेश है, एसडीएम का आदेश है, और आप जो है फिर भी वहां पर जाकर विवाद उत्पन्न करेंगे। यही तो जमीन विवाद में एसडीएम का कार्य है। तुरंत रोक लगा दिया गया कि नहीं जाना है जमीन पर, इस जमीन पर अब कोई किसी को नहीं जाना है जब तक हम कोई फैसला नहीं सुना देंगे। तो अब है कि दोनों पक्ष को नोटिस भी भेज दिया गया, दोनों को नोटिस भेजेगा। तो चला गया क्या, नोटिस दोनों पक्ष को, कहां से, एसडीएम कोर्ट से नोटिस चला गया दोनों पक्ष। तो दोनों पक्ष जो है रुका हुआ है, दोनों पक्ष अब वहां पर पहुंचेगा, बताएगा, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर बताएगा कि क्या हुआ, क्यों ऐसा किया, जमीन से इनको क्यों बेदखल किया, क्या कारण है, उसको भी पूछेगा कौन सा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। तो ये देखें अब होता है कि दोनों अपना अपना अगर कोई साक्ष्य प्रूफ दिखाना शुरू कर दे तो ये सब तय करने का कोई मतलब नहीं। एसडीएम उसके पक्ष में, यानी मालिक कौन है ना, ओनरशिप का फैसला करने का पावर नहीं दिया गया इनको। मजिस्ट्रेट के पास जो है यहाँ पर जो एसडीएम कोर्ट है वहां पर ये नहीं दिया गया कौन मालिक है, नहीं है, सिर्फ कितने दिनों से ये कब्जे में है, आप उसको बेदखल कर दिया, आप उसका घर तोड़े हैं, यानी उसको पहले बहाल कीजिए। ये जो है आपके पास कागज है, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का खतियान है, और वो भी व्यक्ति को दस्तावेज जो है एक लेकर दिखा रहा है। तो कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है ये तय करने का काम जो है वो एसडीएम का नहीं है, ये
तय करने का काम फिर आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय होगा। अब है कि ये सारा कुछ हो गया, झगड़ा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, यानी मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे ना तो एक बात तो तय करा लिया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो यहाँ पर बॉन्ड भी भरवा लिया जाता है कि ये बॉन्ड जो भरवाने वाला बात होता है, झगड़ा का जब विवाद जाता है ना वहां पर कि झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, तो बॉन्ड भरवाता में हो गया ताकि ये झगड़े की संभावना नहीं हो, बॉन्ड भरवा कर आपको छोड़ दिया गया। तो ये यहाँ पर जो एसडीएम है, मजिस्ट्रेट है, उनका पावर है। अब देखें कि ये हो गया। अब मान लेते हैं कि ठीक है, सब कुछ करने के बावजूद भी जो है आप यहाँ पर व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं है, तो पुलिस को आदेश हो गया एक चीज यहाँ पर। और ऐसे भी दोनों पक्ष को सुनने से पहले भी एक पुलिस का रिपोर्ट बेहद जरूरी होता है। तो पुलिस को यहाँ पर क्या हो गया, आदेश। अब यहाँ पर पुलिस को आदेश दे दिया गया, पुलिस जाएंगे कहाँ पर, जांच करने के लिए, और जांच करके पुलिस के द्वारा जो है एक क्या होगा, रिपोर्ट तैयार होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर पुलिस गलत रिपोर्ट बना करके दे दे, ये भी तो हो सकता है कि पुलिस जो है गया जांच करने के लिए, गलत रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, तो ऐसा होगा तो पुलिस वाला को भी तो समस्या होगा। एसडीएम जो है, एसडीएम के पास जो है यानी गलत रिपोर्ट पुलिस अगर भेज दिया तो फिर जो है ये अगर गलत साबित हो गया कल की, ये पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट भेजा गया वो पूरा गलत है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी। कल को पुलिस वाला का जो ये नौकरी है उसके ऊपर समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये इसलिए आपको शक करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना नौकरी नहीं गंवाता है। उनका प्रयास रहता है कि वहां पर जो भी घटना घटा है उसको लिखित तौर पर वो मजिस्ट्रेट के पास जो है भेज दे कि क्या हुआ था, किस प्रकार से भीड़ एकत्रित हुआ, किस प्रकार से झगड़ा हुआ, किस प्रकार से जमीन को जो है दखल किया गया, क्या क्या हुआ, किसको मारा गया, किसको गंभीर चोट लगा, सारा बात जो है उस रिपोर्ट में लिखकर जो है मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। अब इसके अलावा जो है इसके अलावा भी कौन कौन से जो कार्य है, तो ये आपको बता दिए कि ये तो आप अपना जमीन विवाद लेकर चले गए। उसके बाद भी अन्य जो है कार्य है, यानी एक सरकारी योजना वाला कार्य हो गया। और भी अगर कोई छोटा छोटा विवाद है ना, यानी कोई छोटा छोटा जो विवाद अगर कोई भी होता है तो उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो सुनवाई करके दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद ये हो गया। उसके अलावा मान लेते हैं आपके क्षेत्र में अगर बाढ़ आ गया, उसके बाद आपके क्षेत्र में अगर आग लग गया, ठीक है, या अन्य किसी प्रकार का आपदा आ जाता है, तो इसमें भी जो भी राहत कार्य है यानी प्रशासन को निर्देश देने का काम हो गया कि अब प्रशासन को कैसे कार्य करना है। तो ये जो है किसका पावर है, यानी एसडीएम का पावर है। अब कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि एसडीएम का कोई पावर नहीं है, वहां पर एसडीएम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग ये मामला लेकर भी चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आप जो मामला लेकर जा रहे हैं ना, यानी ये आपके मन में है कि हम जा रहे हैं एसडीएम के पास आवेदन देंगे और वहां पर तय होगा कि यहां पर असली मालिक कौन है, जमीन का, संपत्ति का असली मालिक यहां पर जो है कौन है। ये बात लेकर आप कहां जा रहे हैं, यानी एसडीएम के पास जा रहे हैं। तो ये एसडीएम के पास पावर नहीं है। तो जब पावर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो असली मालिक कौन है। मान लेते हैं जमीन का अगर रजिस्ट्री का कोई विवाद है, ठीक है, रजिस्ट्री में सुधारने की जरूरत है, ये सब लेकर नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जमीन का यहाँ पर टाइटल जिसको बोलते हैं ना, टाइटल मेरा है, हम टाइटल सूट किए हैं, तो ये सब जो बात है ना, ये सब लेकर नहीं जाना है, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर जो आप जाएंगे भी तो फैसला नहीं आएगा। और इसके लिए बना हुआ जो है ना, ये जो अधिकार है आपका, जो जमीन रजिस्ट्री सुधारने का, खतियान सुधारने का, टाइटल का दावा करने का, ये अधिकार जो है ये बना हुआ है। और ये है यहाँ पर कहाँ, सिविल कोर्ट में जाएंगे, जो दीवानी अदालत है वहां पर आप जाएंगे। तो एसडीएम जो है ना, झगड़ा रोकने वाला अधिकारी है,
और मालिक तय करने वाला अधिकारी, जो मालिक तय करने वाला जो एक तरह से जगह है ना, वो कौन है? वो सिविल कोर्ट है। तो कब एसडीएम के पास जाएंगे ये पता चल गया होगा। एक और यहाँ पर देखें कि भूमि अधिग्रहण जो होता है, भूमि अधिग्रहण का जब केस आएगा तो उसमें आखिरकार जो है एसडीएम का पावर है। अब यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण जो बात है कि ये हो गया ना कि जमीन मान लेते हैं आपका सरकार जो है कोई भी, अब सरकार का कोई सड़क बन रहा है, सरकार का कोई भवन बन रहा है, अब वहां पर जो आपका निजी जमीन है, जो आपका निजी जमीन है, अब उस निजी जमीन से होकर जो आपका जो है सड़क चला गया तो सरकार जो है आपको नोटिस भेज देगा कि देखें हम जमीन का ऐसे सर्वेक्षण हुआ है, हम आपका जमीन लेंगे। अब आप कहेंगे मेरा जमीन है कैसे आप लेंगे? तो देखें ये होता है ना, इसके लिए बहुत सारा नियम है। आप जमीन देना नहीं चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती आपसे ले नहीं सकती है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है उस रास्ते में दे रहे हैं। अगर ज्यादा संख्या में लोग देने को तैयार है और कुछ लोग देने को तैयार नहीं है तो फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा, जमीन आपका ले लिया जाएगा। तो ये होता है कि एसडीएम की निगरानी में जमीन का क्या होता है, सर्वे किया जाता है और सर्वे करने के बाद जमीन को अधिग्रहित की जाती है। अब ये हो गया अधिग्रहित। अब जमीन आपका अधिग्रहण हो गया, ये पावर मजिस्ट्रेट को है। अब उसके बाद जमीन मालिक को अधिग्रहण का क्या होता है, नोटिस भेजा जाता है। नोटिस यहाँ पर दिया जाता है कि हम आपका जमीन ले रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप आइए बताइए क्या दिक्कत है ना। ये सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर एक एनएच बनाना है और ये एनएच जो है आपकी जमीन से होकर गुजरेगा, ये इसलिए हम ये जमीन ले रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्शन का आपको मौका दिया जाएगा। देखें ये जमीन आपका लिया जा रहा है, ऑब्जेक्शन का भी मौका दिया गया। अब आप अपना बात रख सकते हैं, कोई समस्या है तो। अब जमीन मालिक को जो है जमीन, ये हो गया क्या, मुआवजा का भी प्रक्रिया होता है कि ये हो गया कि असली मालिक कौन है। ऑब्जेक्शन में अब जमीन का जो है कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर जिसके नाम से जमीन का रसीद कटेगा, जिसके नाम से जमीन जो है ऑनलाइन दर्ज है, उसी को क्या मिलेगा, मुआवजा। और दूसरे को नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा, उसी के खाते में पैसा जाएगा। अब ये जो है मुआवजा में यहाँ पर जो डीएम है, ठीक है, ये आमतौर पर जो डीएम है उनके द्वारा ये मुआवजा जो है तय होता है और एसडीएम के द्वारा जमीन की स्थिति और रिपोर्ट जो है वो भेजा जाता है। उसके बाद ये जो डीएम के द्वारा मुआवजा तय हुआ, यहाँ की मुआवजा कितना दिया जाएगा, मुआवजा तय हो गया, ठीक है। लेकिन तय जो होता है ना, तो उससे पहले एसडीएम के द्वारा, जो एसडीएम है, एसडीएम के द्वारा क्या होता है पता है, एसडीएम के द्वारा यानी उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का क्या होता है कि जो सर्कल रेट है यहाँ पर, ठीक है, सर्कल जो रेट है, ये रेट सर्कल रेट, वो उसकी जानकारी कौन देगा, एसडीएम देगा, ठीक है। कि यहाँ पर अब सर्कल रेट जो है उसका अब कई गुना ज्यादा मुआवजा आपको मिलेगा, 2 गुना मिले, 3 गुना मिले, 4 गुना मिले, यानी मुआवजा जो है सीधे अब क्या होता है बैंक खाते में, यानी उस व्यक्ति को जाएगा जो जमीन का मालिक है। अगर विवाद है तो पैसा कोर्ट में जमा रहेगा, जिस दिन विवाद खत्म होगा उस दिन पैसा मिलेगा। आपकी जमीन चली गई है, मुआवजा नहीं मिला है, आज भी आप दावेदारी जो है एक तरह से दावा पेश कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, यानी ये होता है एसडीएम का पावर, ये होता है जमीन विवाद में एसडीएम का पावर। कैसे आप अपना जमीन का जो समस्या है उसका हल जो है एसडीएम के पास से जाकर करवा सकते हैं, और कब जो है आप एसडीएम के पास नहीं जा सकते हैं, ये भी अब आपके मन में जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब कोई समस्या नहीं होने वाला है, अब आप बेवजह जाएंगे ही नहीं। कब आपको सिविल कोर्ट जाना है ये समझ में आ गया होगा, यानी आप भागते रहेंगे, आप जाएंगे वकील के पास, आप जाएंगे कहीं आवेदन देंगे, कोई आपसे पैसा ठग लेगा, यानी जो एसडीएम का पावर है वो तो वो उनको करना ही है, ठीक है। अब आपके मन में कोई सवाल है ना, कमेंट करना है, कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो है आपको क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।